हे दोस्तों, गेट के लिए रेडी हो? आज हम कवर करने वाले हैं CSME, ECE, DA, EE और CE के सिलेबस का सीक्रेट। लेकिन सिर्फ सिलेबस नहीं, मैं आपको बताऊंगी कौन से टॉपिक्स आते हैं बार बार, कौन से फॉर्मूलाज आपको हाई मार्क्स दिलाएंगे और कैसे आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हो और टॉप रैंक ला सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और शिक्षा इंजीनियरिंग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बीच में कोई भी डाउट आए तो व्हाट्सएप पे हमें हे लिख के भेजो, नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है फॉर फ्री गाइडेंस। सबसे पहले बात करते हैं कि ये पेपर्स इतने पॉपुलर क्यों हैं। CSME, ECE, EE और CE हर साल सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड पेपर्स होते हैं। रीजन, हाई पेइंग जॉब्स, रिसर्च और हायर स्टडीज का स्कोप, PSU और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए डायरेक्ट गेटवे। और DA पेपर थोड़ा नया है, 2024 में स्टार्ट हुआ, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। पर ध्यान रहे, ये पेपर इजी नहीं होते। टॉप रैंक के लिए डेडिकेशन और स्मार्ट प्लानिंग मस्ट है। और हाँ, गेट क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा होते हैं, तो फंडामेंटल्स पे ध्यान देना। अब बात करते हैं पैटर्न की, सुनो केयरफुली। जनरल एप्टीट्यूड के 15 मार्क्स होते हैं, इंजीनियरिंग मैथ्स के 13 मार्क्स और रिमेनिंग 72 मार्क्स ब्रांच स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए रिजर्व्ड है। DA पेपर में थोड़ा डिफरेंट है, 15 मार्क्स एप्टीट्यूड, 85 मार्क्स सब्जेक्ट क्वेश्चंस। समझ गए? ये बेस हमेशा याद रखना। पैटर्न समझना इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्मार्ट प्रिपरेशन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथ्स का फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर ब्रांच में रिपीट होता है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में फोकस करो। बायस थ्योरम, मीन, वेरिएंस और डिस्ट्रीब्यूशंस। लीनियर अलजेब्रा के लिए मैट्रिसेस, इगन वैल्यूज और इगन वेक्टर्स की हैं। कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन में ग्रेडियंट डिसेंट और लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स पे ध्यान दो। डिफरेंशियल इक्वेशंस और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स भी स्किप मत करना, ये मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये स्ट्रांग हो गया तो आपके लिए ब्रांच स्पेसिफिक क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। प्रो टिप ये है, अगर मैथ्स ज्यादा स्ट्रांग है आपका तो 72% सब्जेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। समझे? कूल। CS एस्पिरेंट्स ध्यान दो, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स में फोकस करो। रिकर्जन, ट्रीज, ग्राफ्स और डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डेटाबेस में SQL, नॉर्मलाइजेशन मस्ट। AI एंड ML में नेव बायस और लॉस फंक्शंस पे फोकस करो। प्रो टिप ये है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और मैक्सिमम एल्गोरिदम्स को याद रखो, ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं। बस ये स्ट्रांग हो गया तो CS में आपका एज रेडी है। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ME का सिलेबस काफी वाइड है, पर टेंशन नहीं, मैं की टॉपिक्स हाईलाइट करती हूँ। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फोकस करो फ्री बॉडी डायग्राम्स और इम्पल्स एंड मोमेंटम पे। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स में स्ट्रेस, स्ट्रेन और मोर साइकिल याद रखो। थ्योरी ऑफ मशीन्स में गियर्स, फ्लाई व्हील्स और वाइब्रेशंस पे ध्यान दो। फ्लूइड्स एंड थर्मल में बर्नौली, हीट ट्रांसफर और आईसी इंजन्स इंपॉर्टेंट है। मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग में मशीनिंग, कास्टिंग, वेल्डिंग और CNC का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो। एक प्रो टिप है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम्स, रूलर्स फॉर्मूला और थर्मल बाउंड्री लेयर फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग रखो। ME एस्पिरेंट्स, ये टॉपिक्स अगर टाइट है, मार्क्स गारंटेड है। ई में सर्किट और कंट्रोल सिस्टम का फोकस करो। इलेक्ट्रिक सर्किट में KVL, KCL, थेवेनिन और नॉर्टन मस्ट नो है। EM फील्ड्स के लिए गॉस, एम्पियर और लॉरेंज लॉस इंपॉर्टेंट है। सिग्नल्स एंड सिस्टम में फोरे, लैप्लेस और सैम्पलिंग थ्योरम कवर करो। पावर सिस्टम एंड कंट्रोल में PID कंट्रोलर्स, बोर्ड प्लॉट्स और लोड फ्लो पे ध्यान दो। ये टॉपिक स्ट्रांग हो तो ई पेपर काफी इजी फील होगा। कॉम्प्लेक्स पावर और स्टेट स्पेस इक्वेशंस पे स्पेशल अटेंशन दो, ये बार बार क्वेश्चंस में आते हैं। ये थी एक प्रो टिप। इसी सिलेबस में एनालॉग डिजिटल कंट्रोलर कम्युनिकेशन मिक्स है। एनालॉग एंड डिजिटल में फोकस करो। ऑप एम्प्स, BJTs, मॉसफेट्स और ADC, DAC। कंट्रोल सिस्टम्स के लिए ट्रांसफर फंक्शंस, फीडबैक और स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशंस में AM, FM, डिजिटल मॉड्यूलेशन और एरर करेक्शन पे ध्यान दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ट्रांसमिशन लाइंस भी स्किप मत करना, ये हाई वेटेज टॉपिक्स हैं। ये स्ट्रांग हो गया तो ECE पेपर काफी मैनेजेबल हो जाएगा। प्रो टिप ये है कि मैक्सवेल्स इक्वेशन और वेव प्रोपागेशन स्ट्रांग रखो, ये हाई वेटेज हैं। C में स्ट्रक्चरल और वाटर रिसोर्सेज पे फोकस। CE एस्पिरेंट्स फोकस करो स्ट्रक्चरल, जियोटेक्निकल और वाटर रिसोर्सेज पे। स्ट्रक्चरल, बीम्स, कॉलम्स और कंक्रीट एंड स्टील डिजाइन याद रखो। जियोटेक्निकल, सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन स्ट्रांग होने चाहिए। वाटर रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलॉजी और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड जियोमेटिक्स, हाईवेज, ट्रैफिक, सर्वेइंग और GIS पे ध्यान दो। ये टॉपिक्स कवर हो गए तो C पेपर हैंडल करना इजी हो जाएगा। DA थोड़ा नया पेपर है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। 15 मार्क्स एप्टीट्यूड और 85 सब्जेक्ट क्वेश्चन।
फोकस करो अप्लाइड मैथ्स और कोर इंजीनियरिंग डिजाइन टॉपिक्स पे। प्रो टिप ये है, अगर कोर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो हाई स्कोर पॉसिबल है इवन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। डियर एस्पिरेंट्स, ये टॉपिक्स टाइट रखो, पेपर मैनेजेबल और स्कोरिंग बन जाएगा। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट टॉपिक वाइज गेट सिलेबस CS, ME, ECE, DA, EE और CE के लिए। टिप ये है कि सिलेबस समझना और हाई यील्ड टॉपिक्स पे फोकस करना ही टॉप रैंक का सीक्रेट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और अभी भी कोई भी डाउट है तो जल्दी से व्हाट्सएप पे ही भेजो, नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है।